किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन विदिशा के लिए ऐतिहासिक दिन है। और जब विदिशा कहता हूं तो पूरा विदिशा जिला, हम संसदीय क्षेत्र की सीमाओं में नहीं बच सकते। आज पूरे संसदीय क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ विधायक और प्रमुख किसान बैठे हैं। ये सबके लिए है कृषि विज्ञान केंद्र। और जरा मेरी बात ध्यान से सुनना होगा क्या क्या यहां। मैंने बस लगाने का इसलिए मना किया कि यह भीड़ का कार्यक्रम ही नहीं है। अभी जब मेरा भाषण खत्म होगा उसके बाद अलग अलग योजनाओं के लाभ वितरण के बाद मैं आपके साथ चलूंगा फील्ड में। तो वहां मशीनों से रेजर लेवलर चला के कैसे लेबल करना चाहिए खेत, धान की रुपाई मशीनों से कैसे हो सकती है उसका प्रदर्शन होगा, ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रदर्शन होगा। यहां सॉइल मिट्टी के परीक्षण के लिए लैब आई है, वो आप देखेंगे। बीजों का उपचार कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। यहां भाषण सुनाने नहीं, यहां तो आधुनिक जो खेती है वो किसानों को बताने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कृषि विज्ञान केंद्र ये ऐसे ही नहीं है। आज भूमि पूजन किया है। मैं पूछ रहा था जाट साहब से कि काम कब शुरू होगा, उन्होंने कहा बस अभी आज से चालू। यहां जो जमीन है 49 एकड़, इस पर प्रदर्शन के प्लाट लगेंगे। आधुनिक तरीके से खेती इसी सीजन में प्रारंभ करेंगे, खरीफ में ही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। हमका बिल्डिंग बिल्डिंग बनती रहेगी, लेकिन जो काम बिना बिल्डिंग के हो सकता है वो तो तत्काल करना है। और इसी खरीफ में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। मेरे किसान भाइयों, खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे। जमीनें बट बट के घट गई। कल के बड़े बड़े जमींदार कितने एकड़ है बोले 500 एकड़, 250 एकड़, 100 एकड़। अब बट बट के 5-5 रह गई, 2.5 रह गई। अब उतनी जमीन में हमको आजीविका चलाना है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 2.5 एकड़ जमीन में भी अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग खेती ठीक से की जाए तो पूरे परिवार का ढंग से पेट पाला जा सकता है, आजीविका चलाई जा सकती है। और वो सारे सिस्टम का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। ये केवीके कई तरह के नवाचार करेगा। देश और दुनिया में जो जो चीजें हो रही है वो यहां करके आपको दिखाएगा, ताकि आप देखें और सीखें। सुनने से नहीं सीखते, सीखते तो आंखों देखी। अपने कहावत है ना कि आंखों देखी और है, कानों सुनी और। तो हम तो आंखों देखी करना चाहते हैं। ये अलग अलग तरह की वैज्ञानिक सलाह आपको देगा। कौन सी समस्या क्या करें उसका समाधान यहां से आपको मिलेगा। इल्ली लग गई, पत्ता पीले पड़ गए, उगरा लग रहा हो, नई बीमारी आ गई, क्या करें। तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि अब क्या करें। और किसान भाइयों, हमने मोबाइल पर भी यह सूचना देने की एक व्यवस्था की है। भारतीय अपना भारत विस्तार, वो नंबर राजवीर जी क्या है जरा लिख के दे दे मुझे, 155, जहां तक मुझे याद है पूछ के बता दें। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि मान लो सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ गई, इल्ली लग गई, कहां पूछे तो फोन करके आप पूछेंगे तो तत्काल फोन पर ही आपको सूचना मिलेगी कि अब फलानी दवाई डाल दीजिए या फलानी चीज कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सब बोलो हाँ, समझ में आ रही कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, शिवराज हूं मास्टर साहब। यह आपको जो रिसर्च दिल्ली में होगी, आज हमसे 113 संस्थान आईसीआर के जुड़े हैं, कभी यही कार्यक्रम नहीं हो रहा। और 731 जगह से कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जुड़े हैं। जहां जहां
नया नवाचार होगा, रिसर्च होगी, जो वैज्ञानिक शोध करेंगे उसकी तत्काल जानकारी किसानों को यहां से दी जाएगी, इस क्षेत्र के किसानों को। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? अपन बात कर रहे हैं, बोल के बताओ ठीक रहेगा कि नहीं? तत्काल देश में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी विदिशा के किसानों को दी जाएगी कि आप नई रिसर्च ये हुई है, आप ये चीज करो। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, यहां एक एग्री क्लिनिक बनाया जाएगा, अस्पताल, खेती का अस्पताल। जैसे आदमी का अस्पताल होता है ना, आपने आदमी का अस्पताल देखा, क्लिनिक होता है, जाते हैं डॉक्टर साहब, पहले तो नब्ज देखते थे, अब आला लगाया, पूछा ताछा और दवाई लिख दी। तो जैसे आदमियों का अस्पताल, जैसे पशुओं का अस्पताल, गाय दिखाना है, बैल दिखाना है, भैंस की बीमारी, वैसे ही अब फसलों का अस्पताल यहां खोला जाएगा, एग्री क्लिनिक। इसमें आप अपनी फसल की बीमारी बताएंगे, पौधे उखाड़ के ले आए कि जब हो रहा हो, तो यहां से बताया जाएगा कि तत्काल ये उपाय कर लो ताकि पौधा बचाया जा सके। नहीं, आंखों के सामने हरी भरी फसल और जड़ें काट दी, कहीं तने में कोई इल्ली घुस गई और फसल खत्म, सूख साख के एक तरफ, किसान देखता ही रह गया बेचारा। तत्काल आपको एग्री क्लिनिक में क्या इलाज करें फसल का, यह बताया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? अरे आदमियों के अस्पताल की तरह फसल का अस्पताल भी होना चाहिए कि नहीं? तो ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हो ना, फसल का अस्पताल, एग्री क्लिनिक, तो इस पर भी यहां काम किया जाएगा। एक बात और होगी, यहां पानी अब बहुत कम है और इस साल अल नीनो आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया के मौसम विज्ञानी ये बता रहे हैं कि कई हिस्सों में पानी कम गिरेगा, जिसमें अपने मध्य प्रदेश के भी कई हिस्से शामिल हैं। अब कम पानी में अच्छी फसल कैसे करें, ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। और इसलिए यहां कम पानी में, मतलब 30 से लेकर 45% पानी की बचत। अब जो डायरेक्ट सीडिंग धान की बताएंगे तो ज्यादा मचाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से पानी भरने की जरूरत नहीं है। ऐसी पद्धतियां आ गई है कि जैसे गेहूं बोते वैसे धान भी बो दो। तो जो नई नई पद्धतियां हैं कम पानी की, बाकी वो भी आपको बताई जाएगी। और आजकल एआई का काफी शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों से पता लगा के कि क्या परिस्थिति बनेगी, उस हिसाब से सलाह देने का काम भी यहां पे किया जाएगा। एक हमने किसान सारथी एग्रीस्टैक और भारत विस्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। एक नंबर जरा सब नोट कर ले, मैं नोट करा रहा हूं, 155-261-155-261, ये नंबर है भारत विस्तार। जब आप इस पर फोन लगाएंगे तो उधर से भारती बोलेगी और पूछेगी कि आपकी समस्या क्या है। तो ये डिजिटल समाधान आप फोन पर पूछेंगे और आपको मिल जाए, इसकी कोशिश यहां पे होगी। यहां सभी किसानों को जिले के कृषि सेवाओं, योजनाओं और सलाह का लाभ यहां से मिलेगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब हम यहां यह भी करेंगे कि जो आपकी जरूरत है उस पर रिसर्च हो। अब हमें जरूरत तो इस बात की कि सोयाबीन का उत्पादन कम हो रहा है और सोयाबीन खराब हो जाता है, उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, तो हमको कैसे हमारा सोयाबीन बचे, इस पर रिसर्च चाहिए। तो जो आप बताएंगे कि फलानी समस्या आ रही है, उस पर हमारे वैज्ञानिक तत्काल काम करेंगे और आपकी मांग के अनुसार रिसर्च करके आपको समाधान सुझाएंगे कि ये कर लेना चाहिए तो फसल हमारी आगे ठीक होगी, बचेगी। मेरे किसान भाइयों, विशेषकर नौजवान किसान भाइयों से मैं कह रहा हूं, यहां खेती करना सिखाया जाएगा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसके तरीके वो भी आपको सिखाए जाएंगे।
यहां कई तरह के इनोवेशन होंगे और इसमें नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की आज विदिशा से 10 बड़ी घोषणाएं और किसानों के लिए बड़ा ऐलान। आप लोग को बता दें कि आज विदिशा से उन्होंने ऐलान किया है पीएम किसान जो 23वीं किस्त आने वाली है करोड़ों किसानों के खाते में, वो 29 जून को डलेगी। आप लोग को बता दें जो पीएम किसान योजना की किस्त है 2-2 हज़ार रुपये, वो 29 जून को 23वीं किस्त जारी होगी। 2-2 हज़ार रुपये की जो करोड़ों किसानों के खाते में पैसा आने वाला पीएम किसान का। साथ ही आप लोग को बता दें कि 3 करोड़ आवास मिलेंगे गरीबों को। और आप लोग को बता दें कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पहली किस्त जो है 40,000 रुपये की जारी की जाएगी और साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त जो है 8,000 करोड़ रुपए वो भी किसानों के खाते में जल्द डलेगी। और साथ ही जो सीएम कल्याण योजना का पैसा है 84 लाख किसानों के खाते में मध्य प्रदेश के 2-2 हज़ार रुपये वो भी जल्द डलेगा। आज विदिशा से उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा क्या क्या बताया गया। दोस्तों क्या जाएगा, बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? इधर वाले भी बताओ ठीक रहेगा कि नहीं? तो यहां वैल्यू एडिशन का काम भी सिखाया जाएगा। यहां मास्टर ट्रेनर जो ट्रेनिंग देंगे और जो अच्छी प्रैक्टिस जो दुनिया में होती है, देश में होती है, वो भी सिखाने का काम किया जाएगा। यहां कोई नौजवान अगर स्टार्टअप चालू करना चाहेगा, कोई नया काम खेती का, तो उसको भी मदद दी जाएगी और उद्यमता को बढ़ावा देने का काम होगा। यहां एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे। कई तरह की नई नई मशीनें आ रही हैं। अब किसान खरीद तो नहीं सकता, छोटा किसान हर मशीन कैसे खरीदे? और इसलिए यहां मशीन बैंक बनाएंगे। हर तरह की मशीनें यहां रहेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी वो किराए पे ले जाए, अपना काम करे और वापस लौटा दे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? अब रेजर लेबरल की बात आ रही है, तो यहीं रख देंगे, जरूरत पड़ेगी किसान करवाएंगे। ऐसा किराया इतना जो किसान सहन कर सके उतना देंगे और अपना काम हो जाएगा। खरीदने की जरूरत नहीं है, काम पड़े तो ले जाओ और जिसका जो नॉमिनल चार्ज है जो जरूरी है वो दे जाओ। सही बात है, चल जाएगा काम अपना। तो आधुनिकतम मशीनें जो खेती के अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करेगी, उसकी भी यहां व्यवस्था की जाएगी। यहां फल और सब्जी की नर्सरी लगाई जाएगी। देखो रे मेरे किसान भाइयों, अपन को लगाना है फल सब्जी, तो पौध कहीं से मंगवाते हैं और पौध खराब निकल गई तो फिर करम फूट गए। फल में भी आज लगाया पौधा, आज तो पता चलता है नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि वो तो खराब ही निकल गए। कह के लाए थे दशहरी आम में तो लगड़ा निकल गया। तो अच्छी नर्सरी चाहिए, फल लगाने के लिए भी, सब्जी लगाने के लिए भी। अब आपको पता मैं भी सब्जियों की खेती करता हूं, अच्छी पौध लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन आता है। तो वो नर्सरी यहीं तैयार की जाएगी, अच्छी नर्सरी। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? भाई सब बोल के बताओ ठीक रहेगा? फल और सब्जी उसकी नर्सरी अच्छी किसान को मिल जाए, उसका काम भी यहां होगा ताकि उत्पादन अच्छा हो सके। फल के जो हमारे बगीचे हैं वो अच्छे से लगा सके। और सबसे बड़ी बात है बीज, उत्पादन के लिए अच्छे बीज चाहिए। बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, अगर बीज खराब है तो फसल अच्छी हो सकती है क्या? अरे सब बोलो भैया, बात कर रहे हैं अपन। खराब बीज में अच्छी फसल हो सकती है क्या? कई बार बीज में ही ठगा गए। पिछली बार मैंने पकड़ा वो एक कंपनी को, एक को सील भी करवाया था, पता नहीं कहां का पेस्टिसाइड दे दिया, तो वो खरपतवार तो नहीं मरी, सोया भी नहीं मर गया बेचारा। बाद में वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अच्छा बीज भी चाहिए, अच्छा खाद भी और पेस्टिसाइड भी चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, अब अच्छा बीज यहीं तैयार करवाया जाएगा ताकि भटकना ना पड़े। चाहिए कि नहीं अच्छा बीज? तो अच्छा बीज फिर यहां तैयार कराने का काम होगा। तो अच्छी नर्सरी मिल जाए, अच्छा बीज मिल जाए और उसके साथ साथ हम अभियान चलाएंगे कि किसान अच्छा बीज लगाएं। अभी तो सोयाबीन बुना के छान ले रे और मोटे मोटे दाने बो दो। अब वो दाने अच्छे हैं कि बुरे पता ही नहीं, उगेंगे कि नहीं उगेंगे पता ही नहीं, ले आए। और कई बार बीज के नाम पे भी ठगी होती है। बीज ले आए कि ले जाओ अच्छा बीज है, और आधा उगा ही नहीं, जर्मिनेशन नहीं हुआ। बाद में मामा को पकड़ो, कहने देख लो खेत कार ही रह गया, उगो ही नहीं जामे। तो शुरू से ही काम अच्छा करो भैया। तो अच्छा बीज मिले इसका इंतजाम होगा, उसकी व्यवस्था करेंगे। और बीज के साथ साथ
भैया ये पेस्टिसाइड की बात अभी आपको बताई, ये नकली खाद और पाउडर ये तो प्राण ले लेते हैं। ले आए खरीद के पैकेट, अच्छा डीलर भी टिका देता है, ले जाओ बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नकली खाद, बीज और पाउडर, पेस्टिसाइड बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पहचानने के लिए अभी आपको बताया गया है, एक तो पक्का बिल देखो खराब निकल गया, कच्चा बिल ले आए तो फिर मामला नहीं बनता। पक्का बिल लो और क्यूआर कोड का उपयोग करो तो आपको पाउडर खराब नहीं मिलेगा। उसकी पहचान की भी यहां व्यवस्था की जाएगी कि कैसे पहचाने। ऐसे ही कच्चे माल से वैल्यू एडिशन की बात मैंने बताई, लेकिन खेती के साथ सुनो किसान भाइयों और बहनों, अब केवल अनाज और सब्जी और इसमें काम, अनाज में काम नहीं चलना है। अब तो हमको कई चीज खेत में करनी पड़ेगी। अनाज भी एक नहीं, अलग अलग तरह के, नहीं तो दे सोयाबीन और गेहूं और कई जगह धान और गेहूं। आपको पता अपने बुजुर्ग पहले क्या कहते थे? 4 खूंट में खेत के 4 अलग अलग फसल लगाओ। एक बार धान लगाई तो दोबारा चना लगाओ। ये बहुत वैज्ञानिक था, क्योंकि धान के बाद गेहूं के बाद दलहन लगाई तो नाइट्रोजन अपने आप निकल के फिक्स हो जाती थी, यूरिया की जरूरत ही खत्म हो जाती थी। अब तो टिके हैं दे सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं। धरती में यही थक गई, कब तक बिचारी करे बेटा। तो ये अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी अपन को। और इसलिए हम फल भी, सब्जी भी, बदल बदल के अनाज भी, उसमें पशुपालन भी, जिनकी रुचि हो मछली पालन भी हो सकता है, जिनकी रुचि हो मधुमक्खी पालन हो सकता है, तो अलग अलग तरह की गतिविधियां करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी मॉडल यहां बनाया जाएगा। 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ खेत में कैसे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, उसका मॉडल भी हम यहां बनाएंगे ताकि किसान देखें और सीखें। 2.5 एकड़ मतलब समझ गए ना, एक मानी मान लो, 2.5 एकड़ 1 हेक्टर, उसके मॉडल फार्म बनाए जाएंगे ताकि किसान देखें कि इसमें कितनी चीजें पैदा की जा सकती है। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? पीछे तक बताओ, ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक रहेगा। देख के हम लोग सीखेंगे, ये भी होगा। फिर मशरूम का उत्पादन भी घरों में ही हो सकता है आजकल। खेत में ही थोड़ा सा हिस्सा आप ले लो, सेट डालो और मशरूम पैदा करो। पहले कहते रहे कुकर मुत्ता उगाओ, जो कुकर मुत्ता, और लोग ये सोचते थे कि वो कुकर मुत्ता है। कुकर मुत्ता नहीं, वो तो बड़ी कीमती चीज हो गई है मशरूम, और बहुत महंगी बिकती। क्या भाव बिकती कोई को पता है क्या मशरूम? बड़े बड़े होटल में बड़े लोग बड़े शौक से खाते हैं, मशरूम ले आओ मशरूम। तो मशरूम भी पैदा करने की तकनीक यहां सिखाई जाएगी। जिनकी मुर्गी पालन वगैरह में रुचि है उनको वो भी सिखाया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम साधारण नहीं है, भाषण का नहीं है। ये किसानों की जिंदगी बदलने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खोला जा रहा है। किसान भाइयों, ये एक ऐतिहासिक सौगात है आपको, जो आने वाले समय में खेती के तौर तरीके बदल देगी। और मैं कृषि मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। अभी जाट साहब कह रहे थे कि पहले दाल पे हुआ कार्यक्रम, फिर कृषि मेला लगा, कृषि का रोड मैप बनाया, और अब यह कार्यक्रम हो रहा है। तो भैया मैं जाकर आज थोड़ी बनूं कृषि मंत्री कि आराम से कुर्सी पे बैठ के खाऊं पीऊं और सोऊं, माला पहन पहन के गड़गड़ हो जाऊं और किसान और सूख जाए। अरे कृषि मंत्री इसलिए बना हूं कि किसानों की जिंदगी बदलने में मदद कर पाऊं, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना पाऊं। इसे पूरे देश में काम कर रहा हूं, यहां भी करना है काम। और इसलिए सुनो किसान भाइयों, अपने यहां माटी कैसी है, उसमें कौन कौन से तत्व है, पानी कितना उपलब्ध है, संसाधन कितने हैं, उसके हिसाब से बेहतर खेती कैसे होगी, इसका रोड मैप बनाया है हमने। विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास का उस खेती की ट्रेनिंग भी देके हम 3-4 साल में बदल देंगे खेती के तौर तरीके और किसान की जिंदगी बदलने में मदद करेंगे। ठोस काम चाहिए। अगर ये जीवन दूसरों के काम ना आया तो काहे का जीवन, फिर कुर्सी पे बैठना बेकार है। और इसलिए मैं बंजारे की तरह आपको जगाता फिरता हूं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और जब तक सांस चलेगी जगाता रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने की कोशिश करता रहूंगा।